प्रिय भक्तों, श्रोताओं, आज बुधवार विशेष विघ्नहर्ता, संकटों को हरने वाले, कष्टों को दूर करने वाले गणेश भगवान की कथा। जय जय गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, आप सभी जानते हैं कि गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं। बोलो गणपति भगवान की जय। जय जय गणेश भगवान की जय। जय श्री गणेश। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। आप साथ ही साथ ये दिन रिद्धि सिद्धि के स्वामी और भक्तों के संकट हरने वाले मंगल मूर्ति की विशेष कृपा का दिन माना जाता है। तो भक्तों, श्रोताओं, पूरी श्रद्धा, पूरे संयम, पूरे आत्मविश्वास के साथ भगवान श्री गणेश की पावन कथा का सभी रसपान करेंगे, श्रवण करेंगे। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्ण इतिहास के पदों को अगर पलट कर देखें, पढ़ कर देखें, तो हमें ऐसे सुनहरे, ऐसे सुंदर युग का वर्णन मिलता है जिसकी कीर्ति आज भी हवाओं से गूंजती है। उस समय भारतवर्ष में मानवपुर धाम का एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। मानवपुर के राजा धीरूपाल अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के पुत्रवत प्रेम करने वाले शासक थे। राजा धीरूपाल के दर्शन मात्र से प्रजा का सुख आधा हो जाता था। उसके राज्य में किसी की वस्तु की कमी नहीं थी। अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। माना जाता है कि मानवपुर की धरती पर साक्षात लक्ष्मी का विशेष कृपा थी, विशेष वास था। वो अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान थे। हर दिन अपने महल के द्वार पर वो खोल कर बैठते ताकि उनकी प्रजा को कोई कष्ट न हो। कोई भी व्यक्ति निसंकोच अपनी समस्या उन्हें बता सके। उनके शासन में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि वो न्याय का शासन ना था। शासन करते केवल ना, बल्कि अहंकार को भी नष्ट करते। उनकी पत्नी रूपवती अत्यंत गुणवती, रूपवती प्रेमी थी और एक पतिव्रता नारी थी। रानी रूपवती केवल महल की सुख सुविधाओं से मग्न नहीं रहती, बल्कि राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने को निकल पड़ती। अक्सर गरीब कन्याओं का विवाह करवाती, अनाथ बच्चों की शिक्षा के गुप्त दान करती। राजा और रानी बीच खूज प्रेम और सबसे पूरे राज्य के एक उदारता। उसके राज्य में ठीक बीचों बीच भगवान गणेश का एक बहुत ही भव्य, सुंदर, बड़ा सा विशाल मंदिर था। ये मंदिर राजा धीरूपाल और रानी रूपवती के पहले मंदिर उपस्थित होते थे। वहाँ जाकर भगवान की विधिवत सदा पूजा किया अर्चना किया करते थे। राजा धीरू और वो राज्य का कोई भी बड़ा निर्णय लेते, जब भगवान गणेश के चरणों में शीश नवाते, भगवान की पूजा करते और प्रजा को अपने राजा के पद के चिन्हों पर चलती और उनके नए कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की वंदना करने का पूरा ध्यान रखते। पूरा नगर गजानन के जय जयकार से गूंज रहा था और प्रजा यही प्रार्थना करती कि वे विघ्नहर्ता, आप हमारे राज्य पर आने वाले हर संकट को दूर कर लेना और हमारी रक्षा करना। राजा धीरूपाल का एक छोटा भाई था जिसका नाम था रतनपाल। रतनपाल अपने बड़े भाई की तरह ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण व्यक्ति था। बचपन से ही उसे अपने बड़े भाई की, धीरूपाल की बहुत सम्मान करता था और हर पत्थर की लकीर की तरह मानता था उसकी बात को। लेकिन धीरूपाल भाभी रानी रूपवती को बहुत आदर देता था और राजा सतपाल, रानी रूपवती अपने छोटे भाई धीरूपाल को से उसे अपना कोई बल्कि अपने पुत्र की तरह समझती थी। राजा अपने हर कार्य में शुद्ध नीति से सूरजपाल को अवश्य साथ में रखते और छोटा भाई है उसे अपनी
बराबर का दर्जा देते, बल्कि उसका उतना ही अधिकार जितना स्वयं राजा का था। समय बीतता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। सूरजपाल युवा हो गया। राजा धीरूपाल, अब समय आ गया कि सूरजपाल का विवाह कर दिया जाए ताकि वो अपने जीवन का स्थिरता ला सके, अपने जीवन में आ सके। और सैनिकों और मंत्रियों को राजा ने भेजा कि सूरजपाल के लिए एक ऐसी कन्या का तजवीज़ करके, सुंदर हो बल्कि गुणों से भरी हो, जैसी कि रूपवती के समान। और सिपाही राजा की आज्ञा पाकर दूर दूर देशों में राज्यों के घूमते हुए महीनों की तलाश लगा दिया, परंतु अत्यंत सुंदर देश के बेटी के बारे में सूचना लेकर लौटे। राजकुमारी अत्यंत रूपवान थी और उसकी सुंदरता का चर्चा सात समंदर पार तक फैली हुई थी। मंत्रियों ने राजा धीरूपाल को हाथ बढ़ाया और महाराजा राजकुमारी सुनैना और सूरजपाल की शादी की बात पक्की हो गई। सभी प्रसन्न और उन्होंने तुरंत विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। अब राजकुमार सूरजपाल का विवाह जब अत्यंत सुंदर कन्या से हुआ, बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पूरे माधोपुर में फूलों को सजाया गया। उत्सव का माहौल ऐसा मानो स्वयं इंद्र की सभा धरती पर उतर कर आई हो। जब पहली बार वो नवविवाहिता वर वधू की सीमा पर प्रवेश कर रही थी तो नगर के लोग उसे देखने के लिए परेशान हो गए, क्योंकि मानवपुर इतिहास में आज तक किसी ने इतनी दिव्य सुंदरता वाली कन्या नहीं देखी थी। बड़ी रानी रूपवती देखकर अत्यंत भावुक और प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी देवरानी का स्वागत किया। दासी का साधारण सदस्य की तरह नहीं, बल्कि अपनी सगी बहन की तरह किया। वो घर के हर छोटे बड़े काम में अपनी देवरानी की मदद करती और राजमहल के तौर तरीके प्रेम से सिखाती। शुरुआत में कुछ साल तो बहुत अच्छे से बीते। दोनों भाई और उनकी पत्नियां एक साथ मिलकर राज्य में परिवार में खुशहाली से काम करती। राजा धीरूपाल हर महत्वपूर्ण बात पर सूरजपाल की राय लेते और रानी रूपवती भी छोटी रानी से पूछकर ही गृहस्थी का निर्णय लेती। लेकिन श्रोतागण क्या कहूँ, समय का चक्र तो बदलता ही है और कब किसके मन में ईर्ष्या के बीज उत्पन्न हो जाएं, ये कहा नहीं जा सकता। धीरे धीरे समय बदला। छोटी रानी के मन में पाप और अहंकार ने जन्म ले लेना शुरू कर दिया। राजमहल को दासियाँ होती हैं, उनकी फितरत अक्सर आग लगाने में होती है। छोटी रानी की दासियों ने उसे भड़काना शुरू कर दिया। वे एकांत में छोटी रानी से कहती, महारानी आप तो बहुत सुंदर और तेजस्वी हैं, लेकिन फिर भी देखिए आपकी बड़ी जेठानी रूपवती हमेशा हुक्म चलाती हैं, तो वो आपको इस राज्य से सर्वसर्वा समझती हैं और आपको सूरजपाल की भी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। ये पूरे दिन अपने बड़े भाई में ही हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। लोग तो इन्हें राजा का सेवक मानते हैं, समझते हैं। आप दोनों इस महल में राजा और रानी नहीं बल्कि दास और दासी की तरह जीवन बिता रहे हैं। जब छोटी रानी ने पहली बार अपनी दासियों से शर्त सुनी तो ऐसी बातें जानी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने उन्हें डांटा भी, लेकिन कहते हैं जब झूठ बार बार कान में फूंका जाए तो वो धीरे धीरे सच लगने लगता, सच साबित होता है। छोटी रानी अब बातों में गौर करने लगी। अब उसे रानी रूपवती का प्यार भरा सुझाव भी हुकूमत लगने लगा। राजा धीरूपाल का स्नेह मार्गदर्शन अपमान जैसा प्रतीत होने लगा। उसने अपने बीते सूरजपाल के कान भरने शुरू कर दिए। वो रात दिन सूरजपाल को समझाती कि कैसे राजा धीरूपाल उन्हें केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहती कि महाराज आप केवल इनके सेवक बनकर रह गए हैं। जनता केवल राजा धीरूपाल का ही नाम जानती है। आपकी वीरता का कोई पूछता ही नहीं है। आपकी पत्नी मुझसे ऐसी कड़वी बातें सुनकर सूरजपाल एक बार सन्न रह गया। इसे लगा कि उसकी पत्नी ये क्या कह रही है। वो तो बड़े भाई को पिता समान मानता है। उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार जब लगातार कई वर्षों तक ऐसे कान भरे गए, ऐसे कानों में डाला गया तो विचलित होने लगा। धीरे धीरे सूरजपाल ने मन में भी अपने बड़े भाई के प्रति कड़वाहट घुल गई और वो बातों में गौर करने लगा।
जो वास्तव में कभी भी ऐसा था ही नहीं। सूरजपाल बचपन से भगवान गणेश की भक्ति में बहुत ज़्यादा निश्चय विश्वास रखते थे। वो कर्मकांडों के समय बर्बादी मानता था। अब वो उनके मन में विद्रोह की भावना जागी। उसे अपने भाई का भी गणेश जी की भक्ति पर धन खर्चा करना खटकने लगा। अक्सर दोनों भाइयों के बीच जब तब एक बात को लेकर बहस होने लगी कि आप व्यर्थ ही राज्य का इतना धन मंदिरों में पूजा पाठ में नष्ट करते हैं। अब इन दोनों पत्नियों को लगने लगा कि उनके साथ वर्षों से अन्याय हो रहा है और अब उन्हें इस तथाकथित अन्याय का बदला लेना आवश्यक है। राजा धीरूपाल रानी रूपवती हर बात का गलत अर्थ निकालने लगे और जानबूझकर उनके आदेशों को अवहेलना करने लगे। राजा धीरूपाल ने जब सब देखते तो उनका हृदय छलनी हो जाता। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके प्राणों से प्यारे भाई का अचानक क्या हो गया है। वो रानी रूपवती सुबह शाम गणेश जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे परिवार का ये कैसा संकट आ गया है। मेरे छोटे भाई की पत्नी समृद्धता की हमारा घर बिखरने से बच जाए, लेकिन समय का गति गोल पहिया घूमता ही रहता, अपनी समय से घूमता है। सूरजपाल और उसकी पत्नी अब सीधे संघर्ष का रास्ता चुन लिए। उन्होंने चोरी छिपे महल के कुछ लालची मंत्रियों महत्वाकांक्षी सिपाहियों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया। वे राजा धीरूपाल के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचने लगे। एक सुबह की बात है, जब आसमान में अभी तारे भी भरे हुए थे, भोर नहीं हुई थी। राजा धीरूपाल अपने नियमावली के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान गणेश की ध्यान साधना पूरी करके मंदिर में वापस महल की ओर आ रहे थे। वो बिल्कुल निहत्थे और उनके मन में शांति थी। तभी अचानक सूरजपाल के वफादार सिपाहियों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। उनके साथ मौजूदा रानी रूपवती को घेर लिया। राजा धीरूपाल ये देखकर स्तंभ रह गए। उनके सामने उनका अपना भाई सूरजपाल नंगी तलवार लिए खड़ा था। राजा ने पूछा, सूरजपाल ये क्या पागलपन है? लेकिन सूरजपाल की आंखों में उस समय केवल सत्ता का लालच, अपनी पत्नी द्वारा भरा गया जहर। देखते ही देखते उस सिपाहियों ने राजा और रानी को बंदी बना लिया और उन्हें खींचते हुए महल के नीचे बनी उस अंधेरी काल कोठरी में ले जाने लगे। कारागृह कहा जाता है जिसको सूरजपाल ने अन्य पूर्वक स्वयं को मानवपुर का राजा संघ घोषित कर दिया। सत्ता हाथ में जाते ही उसने अपने पहले काम ये किया कि राज्य की पूरी कानून व्यवस्था को बदल दिया। उसने प्रजा का भारी कर लगा दिया ताकि सुख सुविधाएं बोझ तले दब जाए। सबसे क्रूर निर्णय उसने ये लिया कि भगवान गणेश के उस विशाल मंदिर के कपाट हमेशा के लिए बंद करवा दिए। उसने ढोल पिटवा कर पूरे नगर में घोषणा करवा दी, आज से कोई भी व्यक्ति गणेश मंदिर नहीं जाएगा और ना ही कोई पूजा पाठ करेगा। उससे अहंकार में भरकर कहा कि इस राज्य का धन इन पत्रों की पूजा में खर्च नहीं होगा। आज से मैं इस राज्य का भाग्य विधाता और विघ्नहर्ता हूँ। जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा। यदि किसी ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, पालन नहीं किया, तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। प्रजा ये सब देखकर कांप उठी। लोगों की आंखों में आंसू बह निकले। जुबान पर सूरजपाल का खौफ। वे अपने प्रिय राजा धीरूपाल को याद कर रहे, आंसुओं से रो रहे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उधर राजा धीरूपाल और रानी रूपवती का एक ऐसी काल कोठरी में बांध दिया गया जहाँ सूरज का एक किरण भी नहीं पहुँचती। वहाँ ये पता नहीं चलता कि कब दिन हो रहा, कब रात हो रही। दीवारें शीलन से भरी, चारों ओर भयंकर दुर्गंध, बदबू। सूरजपाल के आदेश पर उन दोनों को वहाँ अमान्य यातनाएं दी जाने लगी। अमान्य यातनाएं, ऐसी सताया जाने लगा, परेशान किया जाने लगा। उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं दिया जाता और पीने के लिए गंदा पानी मिलता। रानी रूपवती को महलों में रेशमी वस्त्र पहनती। आज उनके तन पर फटे पुराने कपड़े, लेकिन इस घोर संकट में भी राजा धीरूपाल विश्वास नहीं डगमगाया। वो उस अंधेरी कोठरी में भी आंखों बंद करके मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करते, परंतु सूरजपाल की क्रूरता कोई सीमा नहीं थी। उसने काल कोठरी के बाहर ऐसे सिपाही तैनात किए जो राजा को
माल माला माल करते या गणेश जी का नाम लेते उन्हें कोई मारना शुरू कर देते। रानी रूपवती के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाने लगा। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। एक दिन राजा धीरूपाल उस काल कोठरी में फर्श पर बैठे। उनके शरीर पर कोड़ों की गहरे निशान थे और मुख पर प्यास से उनका शरीर सूख कर दुबला हो गया था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, मन ही मन गणेश भगवान की पुकारा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर पूरी निष्ठा पूरे सत्य से आपकी भक्ति की। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? क्या अन्याय की दीवार आगे विश्वास से टूट नहीं सकती? अगर वो क्रूर राजा सूरजपाल अब एक नई योजना बना रहा, उसने डर के यदि राजा धीरूपाल और रानी रूपवती जीवित रहे तो कभी न कभी प्रजा विद्रोह कर सकती है और उन्हें फिर से गद्दी पर बैठा सकती है। इसलिए उसने और अहंकारी पत्नी ने मिलकर निर्णय लिया कि राजा को बिना बताए अंधेरी रात के सन्नाटे में राजा और रानी को मौत के घाट उतार दिया जाए। वे दोनों अंदर ही अंदर इस जंगजीय अपराध की तैयारी करने लगे। जिन्हें लगा कि इस काल कोठरी के रहस्य को कोई नहीं जान पाएगा और उनका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। भक्तों, श्रोतागण, काल कोठरी की गहरीली ठंडी दीवारों के बीच जहाँ मौत का सन्नाटा पसारा हुआ था, राजा धीरूपाल और रानी रूपवती के लिए समय ठहर गया। काल कोठरी में हवा, नमी, निराशा की गंध, लेकिन उस अंधेरे में भी राजा धीरूपाल की आत्मा की ज्योति बुझी नहीं। उनके शरीर पर करोड़ों के मार घाव नीले पड़ चुके थे और भूख के कारण उनकी पसलियाँ दिखने लगी। फिर भी उनके होठों पर धीमे स्वर में ओम नमो गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः का जप निरंतर चल रहा था। रानी रूपवती कभी मखमल के बिस्तरों पर सोती थी, आज कंकड़ों पर मिट्टी भरे पर बैठी और पति के सिर पर गोद रखे हुए थी। उनके पास आंसू बहाने की शक्ति नहीं बची थी, लेकिन उनकी आंखों में अपने पति के प्रति आघात प्रेम और भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास था। निष्ठा थी, कभी भी चमक कम नहीं हुई। उधर महल के भव्य कक्षों में जहाँ कभी धर्म की चर्चा होती थी, वहाँ षड्यंत्र गूंज की सुनाई हो रही थी। सूरजपाल अपनी पत्नी के प्रभाव में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपना बड़ा भाई एक दुश्मन की तरह नजर आने लगा। उसकी पत्नी, जो अब स्वयं को राज्य की एकमात्र स्वामिनी मानती थी, हर पल सूरज महल को उकसाती रहती। वो कहती कि महाराज, जब तक वो पुराना राजा जीवित है तब तक आपके सिंहासन पर संकट के बदले बादल मंडराते रहेंगे। प्रजा अभी चुप है, लेकिन उसके मन में अभी धीरूपाल के प्रति सहानुभूति है। यदि आप अपनी सत्ता को निसंकट तक मनाना चाहते हैं तो आपको इस कांटों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। सूरजपाल के मन में पहले से बड़ी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि बचपन की ये यादें उसके मस्तिष्क में काफ़ी मौजूद थीं और लेकिन सत्ता का मद और व्रत उसके तीखे शब्दों के विवेक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मानोपुर की गलियाँ जो कभी खुशियाँ से चहकती थी, आज वीरान और उदास नजर आती थी। लोग घरों के बाहर निकलने में भी कतराते थे। भगवान गणेश की मंदिर में विशाल द्वार का हमेशा भक्तों के लिए खुले रहते थे, आज उन पर लोहे की मोटी जंजीरें और ताले लटक रहे थे। मंदिर के चारों ओर पहरा बिठा दिया गया था ताकि कोई भी भक्त वहां न जा सके। लोग चोरी छिपे अपने घरों के भीतर ही गणेश की वंदना करते और शिष्यियाँ लेकर कहते हैं, विघ्नहर्ता, हमारे गणेश को बचा लो, इस अत्याचारी शासन से हमें मुक्ति दिलाओ। प्रजा को ये आभास हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला, लेकिन महल की